नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया। संजू सैमसन की शानदार बैटिंग और बॉलर्स की नपी तुली कारकर्दगी। ईरान में जेर तालीम कश्मीरी तलबा खौफ हिरास का शिकार, वालिदैन की फौरी इनखिला की अपील। हुकूमत हिंद की अरमीना रूट से वापसी की सहूलत, मगर महंगे किरायों ने तलबा की मुश्किल बढ़ा दी। ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा की सूरत हाल पर हुकूमत की गहरी नजर। हालात बेहतर होते ही महफूज वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर अब मामूली कारकर्दगी पर कनात नहीं करता, बड़ा ख्वाब देखने का हौसला पैदा हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज वीडियो शेयर करने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज। और वादी कश्मीर में आइंदा चंद दिनों तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शुमाली अजला और बालाई इलाकों में मौसम ज्यादा मुतासर रहने की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। भारत ने एक शानदार और हम्मा जहद कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रन के बड़े फर्क से शिकस्त देकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर दिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 255 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की तारीख का सबसे बड़ा मजमुआ करार दिया जा रहा है। भारतीय इनिंग्स की क़यादत संजू सैमसन ने शानदार अंदाज में की, जिन्होंने 89 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की। उनके साथ अभिषेक शर्मा ने 52 और ईशान किशन ने 54 रन की अहम इनिंग्स खेलते हुए टीम के मजमूई स्कोर को मुस्तहकम बनाया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने इब्तिदाई ओवर्स में धुआंधार बैटिंग करते हुए 7 ओवर्स से कुछ ज्यादा वक्त में 98 रन की शराकत कायम की, जिसने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को इब्तिदा ही से दबाव में डाल दिया। दरमियानी ओवर्स में न्यूजीलैंड के जेम्स नीशम ने 3 विकेटें लेकर भारत की रफ्तार को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की। ताहम शिवम दुबे ने इख्तितामी ओवर्स में जारहाना बैटिंग करते हुए टीम को 250 रन के हिंसे से आगे पहुंचा दिया। 256 रन के मुश्किल हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम इब्तिदाई से दबाव का शिकार नजर आई और इब्तिदाई विकेटें जल्द गिरने के बाद मतलूबा रफ्तार बरकरार न रख सकी। फिन एलन और गलेन फिलिप्स कम स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद टीम की बैटिंग लाइन संभल न सकी। भारत के बॉलर्स ने पूरी इनिंग्स के दौरान नपी तुली और मौसर बॉलिंग का मुजाहरा किया। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार स्पेल करके न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और यूं भारतीय टीम ने बासानी मुकाबला जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ईरान में पैदा हुई जंगी नवियत की कशीदा सूरत हाल के बाद वहां जेर तालीम सैकड़ों कश्मीरी तलबा और उनके अहले खाना शदीद बेचैनी और खौफ हिरास का शिकार हैं। मुख्तलिफ अजला कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा के वालिदैन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो उनके बच्चों को फौरी तौर पर महफूज तरीके से वतन वापस लाने के लिए बाकायदा इनखलाई कार्रवाई शुरू करे। हफ्ता के रोज परेशान हाल वालिदैन के एक वफद ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मुलाकात की और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जेर तालीम तलबा की सलामती के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। वालिदैन ने इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले को फौरी तौर पर वजारत खारजा के साथ उठाए और तलबा की जल्द अज जल्द वापसी को यकीनी बनाए। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने वालिदैन को यकीन दिलाया कि इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मुतल्लिका हुक्काम के साथ राब्ते में है। ताहम मौजूदा हालात के पेश नजर इनखला के अमल में कुछ वक्त लग सकता है। इतलात के मुताबिक ईरान में मौजूद भारतीय सफारत खाने ने तलबा को आर्मेनिया के रास्ते मुल्क छोड़ने की सहूलत फराहम करने की पेशकश की है। ताहम उसके तलबा को पहले आर्मेनिया से नई दिल्ली तक अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक करनी होगी। टिकट की तस्दीक शुदा कॉपी सफारत खाने में जमा कराने के बाद ही उन्हें ईरान से आर्मेनिया सरहद तक सफर के इंतजाम से आगाह किया जाएगा। तलबा को आर्मेनिया की सरहद पर $10 अमेरिकी वीजा फीस भी अदा करनी होगी। सफारत खाने की जानिब से यह भी वादा किया गया कि अगर तलबा अपनी परवाज की तारीख से पहले आर्मेनिया पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां कयाम और होटल के अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे। अलबत्ता अगर 40 से 50 तलबा एक साथ इस रास्ते का इंतखाब करते हैं तो सफारत खाने मुमकिन तौर पर उनके लिए बस और आरजी रिहाइश का इंतजाम कर सकता है। ताहम तलबा का कहना है कि आर्मेनिया से नई दिल्ली तक फिजाई किराया तकरीबन 1 लाख रुपए तक
पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कई तलबा के लिए ये सफर माली तौर पर मुमकिन नहीं रहा। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि ईरान में जारी कशीदा सूरत हाल के बाद वहां फंसे भारतीय शहरियों खुसूसन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा की सलामती पर हुकूमत मुसलसल नजर रखे हुए है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है ताकि तलबा और दीगर भारतीय शहरियों की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जा सके। इतवार को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि ईरान में जमीनी सूरत हाल उस वक्त खासी पेचीदा है जिसकी वजह से फौरी तौर पर इनखिलाब मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को वहां मौजूद तलबा और दीगर भारतीय शहरियों के बारे में बाकायदगी से मालूमात हासिल हो रही हैं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के तलबा की सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नजर फौरी इनखिला में मुश्किलात दरपेश हैं, ताहम जैसे ही सूरत हाल में बेहतरी आएगी हुकूमत जरूरी इकदाम करके वहां फंसे अफराद को बहिफाजत वतन वापस लाने का इंतजाम करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि तलबा और दीगर शहरी महफूज रहें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब मामूली या रिवायती कारकर्दगी पर इक्तफा करने वाला खित्ता नहीं रहा, बल्कि अब यहाँ बड़े ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला पैदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 से 6 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में नुमाया और बुनियादी नव्यत की तब्दीलियां आई हैं, जिनकी बदौलत निजाम में शफाफियत आई है और हुक्मरानी का पूरा ढांचा अवामी खिदमत के लिए वक्फ किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात इतवार को जम्मू के सिदरा इलाके में एंटी करप्शन ब्यूरो के नए हेडक्वार्टर्स और अवंतीपोरा में ACBAP के S ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर कही। इस मौके पर उन्होंने समाजी राबता की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ये इमारतें सिर्फ स्टेबल शीशे और कंक्रीट के ढांचे नहीं बल्कि अवामी जिंदगी में शफाफियत और बदनवानी से पाक मरकज के अज़्म का वाज़ेह ऐलान है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर एक अहम और फैसला कुन मरहले पर खड़ा है, जहां गुज़श्ता चंद बरसों में कई इस्लाहात और तब्दीलियों के जरिए निज़ाम को शिफाफ बनाया गया और इसे मुकम्मल तौर पर अवामी खिदमत के लिए वक़्फ किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक अब हुकूमती मशीनरी चंद मखसूस अफराद के फायदे के लिए नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी के हर शहरी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला के चाडोरा इलाके में पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज और गैर मुसद्दिका वीडियो शेयर करने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सोहेल अहमद भट्ट वल्द नजीर अहमद भट्ट साकिना उथीपोरा चाडोरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट मास्टर इलेक्ट्रिशियन के जरिए मशरक वस्ता में जारी सूरत हाल से मुतल्लिक हालिया एहतजाज पर मबनी वीडियोज अपलोड की, जो मुबैना तौर पर नौजवानों और आम लोगों को मुश्तल करने का सबब बन सकती थी और अमन अमान के लिए खतरा बन रही थी। पुलिस ने बताया कि इस तरह के मवाद की तशहीर से अवाम में गैर जरूरी खौफ हरास फैल सकता है, अमन अमान मुतासर हो सकता है और फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन चाडोरा में FIR नंबर 23/2026 दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका या इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर करने से गुरेज करें और जिला में अमन अमान और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। महकमा मौसमियात और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम में बतदरीज तब्दीली मुतवक्का है और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। तहाँ मजमूई तौर पर किसी बड़ी मौसमी लहर की तवक्का नहीं की जा रही है। मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक 8 मार्च को पूरे यूनियन टेरिटरी में मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उसके बाद 9 मार्च को आसमान जज़वी से ज्यादातर अबरालूद रह सकता है, जबकि दिन के दूसरे हिस्से में गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जम्मू खित्ते में इस रोज मौसम ज्यादातर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। 10 मार्च को वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। खासतौर पर शुमाली कश्मीर के अजला में बारिश के इम्कान ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसी तरह पुंछ और राजौरी के इलाकों में भी बारिश के छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। 11 मार्च को कश्मीर के अक्सर इलाकों में हल्की से कभी कभार तेज बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू खित्ते के बाद हिस्सों में भी चंद मकामात पर बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इसके बाद 12 मार्च को हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। ताहम उस दौरान भी किसी शदीद या तवील मौसमी निजाम की तवक्का नहीं। माहिरीन के मुताबिक 13 और 14 मार्च को मौसम ज्यादातर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। अलबत्ता बुलंद पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।